Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. आज बेटा हम लोग 9th मैथमेटिक्स 2025 का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ। अगर आर हमारे पास क्या हो 6 सेंटीमीटर, सेंटर एंगल हमारे पास क्या हो थीटा और वो हमारे पास कितना हो π/3 रेडियंस। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ क्या होती है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो देखें, इफ़ आर इज़ रेडियस एंड थीटा इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। मतलब कोई भी हमारे पास सर्कल हो ना, तो सर्कल के ऊपर आप कोई सी भी एक आर्क ले लें। ये कंप्लीट सर्कल था लेकिन इन्होंने सिर्फ जस्ट इतना पार्ट लिया। तो पूरे सर्कल में से अगर हम इतना एक पार्ट ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाया होगा, पिज़्ज़ा में से हमने स्लाइस निकालते हैं, वो जो एक स्लाइस होता है ना वो एक सेक्टर होता है। तो इसी तरह ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल था, इसका एक सेक्टर इन्होंने लिया है। तो ये जो एक सेक्टर है इसकी ये जो गोलाई है इसको कहते हैं इसकी आर्क लेंथ, ठीक है। और ये जो होता है सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर यहाँ तक का जो फासला होता है इसकी बाउंड्री तक का, तो ये हमारे पास क्या होता है रेडियस होता है। और जब दो रेडियस मिलके एक हमारे पास सेक्टर बनता है तो उसके सेंटर में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है थीटा, ठीक है। तो उन्होंने कहा आर इज़ द रेडियस एंड थीटा इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो थीटा क्या है, जो इस आर्क ने क्या बनाया है एंगल बनाया ऑफ लेंथ एल। तो ये जो हमारे पास आर्क लेंथ होगी इसकी पूरी जो लंबाई होगी उन्होंने स्मॉल एल के साथ डिनोट की है, ये आर है। और ये जो सेंटर में एंगल बनता है इसको उन्होंने थीटा का नाम दिया। अगर हमने फाइंड करना है कि आर्क लेंथ हमने निकालनी है किसी भी सेक्टर की, तो उसका फार्मूला होता है आर थीटा। और अगर हमने उसी सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये दो फार्मूले हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ेंगे, रीड करेंगे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। अभी हमने आर्क लेंथ का भी फार्मूला देख लिया और एरिया ऑफ सेक्टर का भी फार्मूला देख लिया। इफ़ अगर आर की वैल्यू मतलब रेडियस हमें कितना दिया जाए 6 सेंटीमीटर और सेंटर एंगल जिसको हम क्या कहते हैं थीटा कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी दी है π/3 रेडियन। बस इन क्वेश्चंस में हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो एक चीज़ क्या है कि जो आपके पास सेंट्रल एंगल होना चाहिए ना थीटा, वो मस्ट भी रेडियन में होना चाहिए। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू डिग्री में है तो आपने सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना हमने दो फार्मूले इस्तेमाल करने और इस क्वेश्चन को इजीली सॉर्ट आउट करते हैं। सो हमारे पास थीटा ऑलरेडी हमारे पास रेडियन में, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और आर्क लेंथ भी निकाल लेंगे। आर्क लेंथ कहते हैं आर्क की पूरी लंबाई और एरिया ऑफ सेक्टर मतलब उस सेक्टर का पूरा एरिया। चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेडियस हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास कितना है π/3 रेडियन। फाइंड हमने क्या करना है आर्क लेंथ। पहला उन्होंने जो किया ना क्वेश्चन, उन्होंने कहा पहले आर्क लेंथ फाइंड करें, तो हम आर्क लेंथ का सिंपली फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है उसको स्मॉल एल के साथ डिनोट करते हैं। तो अभी मैंने इसका फार्मूला आपको दिखाया भी था, दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए आर्क लेंथ का फार्मूला था आर थीटा, ठीक है। तो यही हम यूज़ करें आर थीटा का मतलब है आर मल्टीप्लाई करेगा थीटा के साथ। तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू लिख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है π/3 है। अब 3 का टेबल अगर पढ़े 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा क्या होता है 6 होता है हमारे पास। तो ये कैंसिल हो गए और ये नीचे 1 रह गया, 2 × पाई आ जाएगा, 2 × पाई आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1416। आप 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ आप 3.1416 भी यूज़ कर सकते हैं। सो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3.1416, यहाँ आप लिख सकते हैं 3.14 ओनली। तो अब हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14
16 के साथ, तो आंसर क्या है हमारे पास 6.28। राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 6.28, क्योंकि 8 के बाद जो वैल्यू है ना 3 है वो 5 से छोटी है, तो इसलिए इसमें एक इंक्रीज़ नहीं होगा। एज इट इज़ हम 6.28 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.28। सो आर्क लेंथ हम फाइंड करें तो इसका जो यूनिट इस्तेमाल हुआ था वो क्या था, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर लिखा नहीं, अगर लिखती तो वो 7 आ जाता, तो मैं लास्ट पे लिख रही हूँ उसको। अब दूसरा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो क्या थी, वो उन्होंने कहा था फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, अब हम उसका फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ए मैंने इसके लिए शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज़ कर लिया। 1/2 आर की वैल्यू क्या थी, 6 सेंटीमीटर। ये देखिए आर हमारे पास क्या था, 6 सेंटीमीटर, थीटा क्या था, π/3। तो हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। आर है हमारे पास 6 का क्या है, स्क्वायर लगा देंगे, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू π/3। अब आपको पता है 6 का क्या होता है, 36 होता है, मल्टीप्लाई π/3। अब 3 का टेबल अगर पढ़ूँ, 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा क्या होता है, 6 होता है। यहाँ पे अगर कटिंग करना है, ये नीचे पड़ा ये ऊपर, 2 का टेबल पढ़े, 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 6 सा क्या होता है, 12 होता है। अब यहाँ पे क्या रह गया, 1 6 और पाई, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली नीचे, नीचे भी देखे 1 पड़ा, इधर भी 1 पड़ा, तो नीचे वैल्यू कोई भी नहीं है। तो 6 1 ज़ा 6 मल्टीप्लाई पाई, तो इसका मतलब हमारे पास क्या रह गया, 6 मल्टीप्लाई पाई। अब पाई की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी 3.1416 होती है। 6 मल्टीप्लाई 3.1416, हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 3.1416, ये हमारे पास आ जाएगी 18.84। ये हमारे पास है 18.84। चूँकि यूनिट हमारे पास क्या इस्तेमाल हुआ था लेंथ का, तो वो हमारे पास आर्क रेडियस का था सेंटीमीटर, तो ये एरिया निकाल रही है, एरिया का जो भी यूनिट होता है उसका स्क्वायर आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये पार्ट भी बहुत आसान है, दिखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन है आसान। आर की वैल्यू है 4.8 डिवाइडेड बाई पाई, और सेंटर एंगल जिसको थीटा बोलते हैं वो 5π/6 रेडियन। ठीक है, तो ये रेडियन में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमें रेडियन में, मैंने आपको कहा था थीटा लास्ट में रेडियन में होना चाहिए। अब हमने क्या, रेडियस हमारे पास क्या है 4.8 डिवाइडेड बाई पाई सेंटीमीटर, और हमारे पास थीटा जो सेंटर एंगल है वो कितना है 5π डिवाइडेड बाई 6। और फाइंड हमने क्या करना है, आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। आर्क लेंथ का हम फार्मूला पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। आर्क लेंथ का फार्मूला हमारे पास है, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और वो होता है आर थीटा, मतलब आर मल्टीप्लाई थीटा। आर की वैल्यू क्या है 4.8 डिवाइडेड बाई पाई, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या है 5π डिवाइडेड बाई 6। अब देखो पाई ऊपर पड़ा है, ये नीचे, दोनों कैंसिल हो गए। अब हम 4.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, ऊपर वाली वैल्यू, क्योंकि ये कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो हम इसको करेंगे 4.8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 24। तो ये हमारे पास आ गया 24। अब नीचे 1 है, 6 1 ज़ा 6। अब आपको पता है 6 के टेबल में 24 आता है, कहाँ पे आता है, 6 1 ज़ा 6 होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमारा जो अगली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमने इसका फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर का हम फार्मूला अप्लाई करें। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है कैपिटल ए इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। सो ए इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या है 4.8 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या थी 5π/6 थी। ठीक है, अब 4.8 का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। 4.8 का हम ले लेते हैं स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2304। 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, और 4.8 का स्क्वायर लिया, हमारे पास 23.04 आ गया। अब पाई को भी की भी पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी,
ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। अब ये 1 पाई है, ये 2 पाई है, इसके पास 2 थे, इसके पास 1 था, 1 इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास 1 हमारे पास बच जाएगा। 23.04 डिवाइडेड बाय पाई, 2 पाई थे, 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रह गया 5 डिवाइडेड बाय 6। अब ऊपर जो है डेसिमल वैल्यू है, नीचे हमारे पास एक होल नंबर है, तो ये कैंसिल तो नहीं हो सकते, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली नीचे वाले के साथ। तो पहले हम नीचे वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको पता पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416 और ऊपर क्या है 23.04 मल्टीप्लाई 5/6। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली नीचे वाले के साथ कर लेते हैं। सो ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास है 23.04 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 115.2 डिवाइडेड बाय, अब 2 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3.1416 मल्टीप्लाई 6, ये हमारे पास आ जाएगा 37.699। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.2 डिवाइडेड बाय 37.699, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.0। हम 6 भी लिख सकते हैं या हम 5-6 भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर इसका चलेगा। सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है इफ़ द सेंटर एंगल ऑफ अ सेक्टर, इसका मतलब एक सर्कल का एक सेक्टर है और उसका जो सेंटर एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और उस सर्कल का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, सिंपली हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अप्लाई करना है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। मज़ीद उन्होंने सवाल किए हैं एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इज़ रिप्रेजेंट, और उन्होंने कहा कि वो जो हम एरिया ऑफ सेक्टर है ना वो कितने परसेंट इस सर्कल के ऊपर मौजूद है, मतलब हमने परसेंटेज निकालनी है उस एरिया ऑफ सर्कल की। क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, और दूसरा हमने एरिया ऑफ सेक्टर की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो दोनों पार्ट इसके जो पूछे गए हैं बहुत आसान है, आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, तो हम इजी वे में इसको हल करेंगे। ठीक है, अच्छा सेंट्रल एंगल हमें कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो इस चीज़ का मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एंगल डिग्री में हो तो हमने उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में होगा तो हम इसका एरिया ऑफ सेक्टर में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हमें कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो जो गिवन डाटा है उसको पहले राइट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि रेडियस हमें कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दे दिया है, और हमें सेंट्रल एंगल जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें दिया है 60 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री में नहीं हमें चाहिए होता है एंगल, हमें रेडियन में चाहिए होता है। और जब डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पाई/180 के साथ, तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब पाई/180 ये देखें 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 6 का टेबल पढ़ें, 6 1 6 होता है, 6 3 क्या होता है 18, और ये हमारे पास आ जाएगा पाई/3 रेडियन। ये हमने इसका क्या निकाल लिया, थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अभी आपने पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर जिसको हम कैपिटल ए के साथ डिनोट करते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है, और ए हमारे पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ए 1/2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या थी 12 सेंटीमीटर थी हमारे पास, तो ये 12 का क्या आ गया स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या थी वो हमने निकाली थी पाई/3, तो ये आ जाएगी पाई/3। अब 12 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 12 का स्क्वायर निकालें तो वो हमारे पास आता है 144।
मल्टीप्लाई पाई ओवर 3। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ कर लेते हैं। अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें 144 को 1 से करें तो 144 आता है, उसको पाई के साथ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144 पाई। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 जा क्या आ जाएगा 6। अगर हम 144 को 6 के ऊपर डिवाइड करें ना, ये देखिए 144 को मैं डिवाइड करूँ 6 पे तो आंसर आता है 24। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा पाई। मतलब 24 पाई के साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। 24 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या आती है, मैंने अभी आपको बताया था 3.1416। आप 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम 24 को सिंपली क्या करेंगे 3.1416 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 24 मल्टीप्लाई 3.1416 ये हमारे पास आ जाएगा 75.3984, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 के बाद जो डिजिट था वो 5 से बड़ा था, इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे एक इंक्रीज़ कर देंगे तो 75.4। आप इसके बाद वाली वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा अब इसकी जो क्वेश्चन की दूसरी डिमांड थी वो उसकी तरफ चलें तो उन्होंने कहा था, पहला तो उन्होंने कहा था फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, जो हमने फाइंड कर लिया। दूसरा उन्होंने कहा था परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर की क्या निकालनी थी परसेंटेज भी निकालनी थी। गौर से देखिए ये हमारे पास था एक सेक्टर फॉर एग्जांपल, और आर इन्होंने हमें क्या दिया था 12, ये आर होता है, ये 12 था। और सेंटर एंगल इन्होंने हमें कितना दिया था 60 डिग्री दिया था, जिसको हमने बाद में रेडियन में कन्वर्ट कर। ये हमारे पास क्या थी आर्क लेंथ थी, ठीक है। और हमने इसका क्या निकाल लिया, इस सेक्टर का हमने एरिया फाइंड कर लिया, जो हमने भी क्या फाइंड किया है 75.4, ये हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। अब बात ये आती है कि उन्होंने कहा उसकी परसेंटेज निकालें कि इस पूरे सर्कल में ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये कितने परसेंट पे है। तो अब ये देखिए छोटी क्लासेस में या हर क्लास में जब भी आप नंबर की परसेंटेज निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मैथ की परसेंटेज निकालनी है कि मेरे मैथ में टोटल मार्क्स जो हैं वो 75 है और मैंने जो गेन किए हैं वो कितने लिए हैं वो 65 फॉर एग्जांपल लिए हैं। आपने जितने आपने लिए हैं उसको आप ऊपर रखते हैं, और जो टोटल मार्क्स होते हैं जैसे टोटल मार्क्स मैथ्स के 75 होते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं और ऑब्टेन मार्क्स को ऊपर रख लेते हैं। ऑब्टेन को ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो सिंपली आपके पास परसेंटेज निकल आती है। बिल्कुल एज इट इज़ इसमें भी यही काम करना है कि हमारे पास पहले टोटल जो सर्कल का क्या होना चाहिए एरिया होना चाहिए, और ये हमारे पास क्या है ऑब्टेन हमारे पास एरिया होगा। ये सेक्टर का एरिया ऊपर रखेंगे और टोटल एरिया हम नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे 100 के साथ करेंगे, तो सिंपली हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी सेक्टर ऑफ एरिया की। अब इसमें देखें कि गिवन डाटा क्या था, आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन था, थीटा की वैल्यू हमने खुद निकाली थी पाई/3 रेडियन, एरिया ऑफ सेक्टर भी हमने खुद निकाला जिसको मैंने A1 का नाम दे दिया ताकि दोनों में फ़र्क वाज़ेह हो जाए। तो वो मैंने निकाला था 75.4, अभी हमने निकाला है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने टोटल एरिया निकालना है पूरे सर्कल का। ये ऑब्टेन हमारे पास सेक्टर का होगा एरिया, जिसको ऊपर रखेंगे टोटल को नीचे रखेंगे 100 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है जिसको मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये फुल सर्कल का जो एरिया होता है ना ये उसका फार्मूला होता है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 3.1416 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है जो गिवन 12 सेंटीमीटर दी है, तो 12 का क्या ले लें स्क्वायर ले लें। तो 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 1416 मल्टीप्लाई 144। तो हम क्या करेंगे 3.1416 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 144 के साथ, सॉरी 3.1416 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 452.39। तो आप इसको भी राउंड करके लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 452.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकालनी है इसकी परसेंटेज ऑफ
सेक्टर एरिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेक्टर का एरिया है और ये हमारे पास टोटल एरिया मल्टीप्लाई 100%। तो ये परसेंटेज निकाला। तो जो हमने एरिया का फार्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, वो हमारे पास था, वो हमने निकाला था A1 हमने निकाला था 75.4 और जो हमारे पास टोटल एरिया निकाला 452.4 मल्टीप्लाई 100%। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। 75.4 डिवाइडेड बाय 452.4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.167 भी आप लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, मल्टीप्लाई 100%। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.67। इसको मैंने राउंड ऑफ किया है, आप यहाँ तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंट। तो यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।